ठीक है कि जी 3 उंगलियां ऐसे हों। पहली सुन्नत साहबी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कलाई पर ये इस जोड़ पर जोड़ रखते और ऐसे बांध लेते। ये उमूमी अमल है। एक रिवायत सही मुस्लिम में है, सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। उस रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अमल जिक्र किया गया कि आप अपनी ज़िरा पर ज़िरा रखते थे। आजकल ना हमारे यहाँ अक्सर लोगों को मसला होता है जी सीने ते हाथ बनने की दलील दो, सीने पर हाथ बांधने की दलील दें। सही मुस्लिम की ये रिवायत सीने पर हाथ बांधने की सबसे बड़ी दलील है। ठीक है, ये दलील कैसे? उठ खड़ा हो बेटे, खड़ा हो ज़रा, इसे छोड़ दो। ये है ज़िरा, बाजू, इधर से लेकर इधर तक। साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजू पर यहां तक सीना है। तो मेरे मोहतरम भाइयों क्या है कि एक ये तरीका है कि आपने ऐसे हाथ बांधने हैं। ये हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है सही मुस्लिम के अंदर। 2 तरीके हो गए। एक रिवायत है हज़रत हुल्ब ताई, ये ताई कबीला था, हातम ताई का ख़ानदान है। जो हातम ताई के बेटे जो थे ना अदी बिन हातिम, वो भी मुसलमान हो गए थे, बहुत बड़े ईसाइयों के आलिम थे ये रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये हुल्ब ताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में, मुस्नद अहमद की हदीस है, नमाज में अपने बाएं हाथ पर अपने दाएं हाथ को रखा हुआ था, बाएं हाथ पर अपने दाएं हाथ को अपने सीने पर रखा हुआ। ये भी हदीस मौजूद है। ये कर लें, जोड़ की कलाई पे रख लें, ऐसे बांध लें, तीनों तरीके जायज़ हैं। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल टिल्ला टल्ला कई लोगों को होश, हमारे कई सियासतदान है ना बदबख्त, इनको देखो ये बायां ऊपर रखा होगा, उल्टे कोई ऐसे खड़ा हुआ है। अहमियत नहीं है नमाज की। वजीर दाखिला को ना आप सुना दो सूरह इखलास, नहीं पता। ये हालत है इन जालिमों की दीनी। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के ये वजीर बने हुए हैं। यही तो अजाब की शक्लें हैं। अजान होती है ना असम्बली में, काइन में लिखा हुआ है ना 5 नमाज़ा पढ़नी है ने। असम्बली सेनेट में अजान होती है, 200-250 मेंबर पार्लियामेंट हैं, सेनेटर भी हैं 150-200। कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं? 1%, 10-12 सारे बैठे रहें। तो इसलिए दीन की अहमियत होनी चाहिए जी। और किसी का सवाल? रियाकारी के लिए पूरा खुतबा जुमा चाहिए। वो अगला खुतबा जब आप रखेंगे ना तो इंशाल्लाह रियाकारी पर रखेंगे। रियाकारी की मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि रियाकारी शिरक असगर है, छोटा शिरक। फरमाया मेरी उम्मत में मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का डर है ना वो रियाकारी का, दिखलावा है नहीं। वो यार बात यह है कि मैंने अगर जुमा पढ़ाया है तो मेरा कोई आपके ऊपर एहसान है? आप अगर जुमा पढ़ने के लिए आए हैं तो आपका मेरे ऊपर कोई एहसान है? ये सब हमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है। दुनिया को क्या दिखाना है? नमाज पढ़ रहा है सुकून से, देखे ना कोई बंदा आ गया, अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू हो जाए, ये कोई तरीका नहीं है। माल खर्च किया, चौधरी राणा फलाना टमकाना, उसका नाम जनाब पूरी नस्ब उसका, ता उन्हें सुकून आता है। हालांकि ये तो तरगीब के लिए अल्लाह ने जायज़ करार दिया था। चलो किसी को तरगीब देनी हो ना तो नाम ले दो, वरना उसूल यही है कि तेरे दाएं हाथ जब दे तो बाएं को पता ना चले। तो रियाकारी अमल को बर्बाद करती है। इसलिए हमें दिखलावे से, शो ऑफ से बचना चाहिए। अपने अमाल संभाल के रखें। नमाज पढ़ रहे हैं तो भाई किसी से एहसान नहीं, अपनी ज़ात उते एहसान है। अल्लाह का करम है कि आपको अल्लाह ने तौफीक दे दी। फिर देखो ना, हमने सलाम फेरा है, फेरा अपने सलाम अभी जुमे की नमाज का, सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह अकबर का है, उसके बाद 3 दफ़ा क्या कहा है? तुसी माफ़ियाँ मंगदे हो पे, तुसी को गुनाह किया है। क्यों? अल्लाह कहता है मेरी इबादत की है फिर इस्तग़फ़ार कर, ताकि तेरी इस इबादत को मैं अकाउंट में पक्का जमा कर दूँ। बात समझ आई है? तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह की रहम नमाजी है कि अल्लाह ने हमें, देखे ना, हम किसी थिएटर पे भी बैठे हो सकते थे, हिंदुओं के घर में पैदा हो जाते। ये रहम नहीं है, उसका रहमत है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान, तौहीद वाला, इस्लाम वाला बना दिया। तो इसलिए रियाकारी शो ऑफ से बचें, सादा रहें और सादगी के साथ नमाज। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफली नमाज घर में पढ़ा करो। फ़र्ज़ नमाज में तो रियाकारी होती कोई नहीं, तो सारे ने पढ़ना है, लेकिन तूने तजदे पढ़नी है, अल्लाह के साथ हम कलाम होना है, इशराक हो, घर में पढ़ा करो अपने साइड देते होके, ताकि तेरा और अल्लाह का मामला होवे, लोगों को ना पता चले।
हाँ, वितर के बाद 2 नफल पढ़ना सुन्नत है, मसनून है, मुस्तहब अमल है, कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये नफली नमाज ही है। हाँ जी, ਉਹਦਾ बेस्ट तरीका है वे कि ਜਦੋਂ कोई फौत हो जाए तुसी सब तो पहले तो सुन्नत तरीका इख्तियार करो। वो सुन्नत तरीका है कि तुसी ਉਹਦਾ नमाज जनाजा पढ़ो। नमाज जनाजा च नहीं दाखिल हो सके तुसी मस्जिद दे विच उस बंदे नूं मिल लो जिन्हां दा फौत होया ना, ਉਹਦੇ लवाहिकीन नूं मस्जिद दे विच मिलो। सहाबा दा यही अमल सी कि वो मस्जिद दे विच बंदे नूं मिलदे सन और उत्थे तुसी की कहना है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इन्ना लिल्लाहि मा अखदा व लहू मा आता व कुल्ल शैइन इंदहू बि अजलिन मुसम्मा फस्बिर वहतसिब। भाई हम सब अल्लाह की तरफ से हैं, हम सब ने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। उन्हें सानू ज़िंदगी दी जिन्नी वो पूरी हो गई, हर चीज़ अल्लाह की तरफ पलट कर जाने वाली है। अब तुम्हें ये चाहिए कि सब्र करो और सवाब की नीयत रखो, और हर एक की मौत का वक़्त मुकर्रर है, वो टल नहीं सकता। ये मैं तो पंजाबी च 2-3 अल्फाज दस देते, पंजाबी च कह लो और अरबी में कहेंगे तो सुन्नत का अजर भी मिलेगा। तो ये दुआ आपने उससे करनी है बस। इसके अलावा आप अलग जहाँ हैं वहाँ उसके लिए दुआएं करें। तो ये जी ना फातिहा खानी फूड़ी फूड़ी कहते हैं इतने फूड़ी पै गई जी, वो 3 दिन या 40 दिन, ये एक बिदती अमल है, सुन्नत में इसका कोई सबूत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तो शहादतें हुई, वफ़ातें हुई। जब आपके सगे चचा के बेटे सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए तो आपने कहा जाफ़र के घर वाले परेशान हैं, इनके लिए आज का दिन खाना तुम पकाओ। हमारे यहाँ जिस घर फौतगी हो जाती है सारा पिंड और सारा ख़ानदान उहदे घर खान तुर पैंदा, फिर तीजे के नाम पर या इनके नामों के ऊपर बड़े लंबे चौड़े सिलसिले चलते हैं। ऐसा बात, ऐसा अमल दुरुस्त नहीं है। ये फूड़ियाँ डालना इनकी बजाय बेहतर है कि आप मस्जिद में उसे मिलें, अगर घर में भी गए हैं तो उसके जाके ताज़ियत करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वो दुआ कर दें जो जनाजे में पढ़ी जाती है। फिर यह है कि फातिहा, मेरे भाइयों फातिहा पढ़ के बख्शते हैं, नमाज जनाजा में फातिहा पढ़ते नहीं, नमाज जनाजा में फातिहा पढ़ते नहीं, और जहाँ नहीं पढ़नी वहाँ पढ़ते हैं। हमारा क्योंकि लोगों का उल्टा काम है, इसलिए बिदआत से बचकर सुन्नत पर चलना चाहिए। हाँ नहीं, असल में जो नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली रिवायत है ना, पहली तो बात है उसमें रावी सख्त ज़ईफ़ है, वो रवायत सनदन ही साबित नहीं। अल्लाह के नबी से जब एक अमल साबित ही नहीं है तो उसकी कोई दलील नहीं, क्योंकि जो सीने पर हाथ बांधने वाली रिवायतें हैं ना जितनी भी, इनमें सबसे बेहतर सनद वाली रिवायत मुस्लिम शरीफ वाली है, सहल बिन साद वाली सबसे बेहतर ये रिवायत है। और इसमें सीने के अलावा चारा ही कोई नहीं, वो इंज होना पैना है थले करने वास्ते, तो वो अमल गलत है, फितरत के ख़िलाफ़ है। निकाह के बाद देखें जी, मैं तो कोशिश करता हूँ, बड़े निकाह पढ़ाते हैं हम, कि मैं ना जी लोगों को कहता हूँ भाई जिहड़ी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है मैं वो दुआ पढ़ांगा, तुसी मेरे पीछे पीछे पढ़ो। अच्छा, लोग फिर ना वो दुआ पीछे पीछे पढ़ते हैं और हम ख़त्म कर देते हैं। यही अमल बेहतर है। वो वल्ला आप 1 घंटा दुआ मांगते रहे ना, लेकिन वो जो 4-5 अल्फाज है ना, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फिल खैर, ये उन 2 घंटे वाली दुआओं से ज़्यादा अफजल है, क्योंकि ये मेरे नबी ने दी है दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दुआ पढ़ाना, बंदे मुँह देख दुआ नहीं करनी, मैं क्या जी ये दुआ मैं कर दी थी ना, ये दिन अगे दुआ कोई नहीं मियाँ बीवी वास्ते, क्योंकि मेरे नबी ने दुआ सिखाई। तो मेरे भाइयों, सुन्नत के साथ जब आप जुड़ेंगे तो फिर थोड़े में ज़्यादा बरकत अल्लाह डाल देंगे। जी जी जी, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करवाना हमने, उसका कोई चेकलिस्ट हमें दे देंगे, ये जनरल क्वेश्चन है थोड़ा सा आपने उसको, तो वो उसकी नॉर्मल सी एक फीस चलती है। अगर कोई को कहते हैं कि आपको इमरजेंसी चाहिए या सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, वो कहते हैं पहले हेल्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, ये सारा होता है। तो उसका अगर उन्हीं को कहते हैं हमें पैसे देने, हम आपका सारा क्लियर कर देते हैं, ये रिश्वत की मात में तो नहीं आता इसको आप। रिश्वत क्या है, ये भी पूरा जुमा खुतबा चाहिए इस पर। रिश्वत वो है जब आप किसी का हक मारने के लिए पैसा दें, किसी का मिसाल के तौर के ऊपर नौकरियां लगी, आप पैसे दे के नौकरी पे लग जाए,
ये है। अगर कोई आपका हक है, आप देखें ना, इसमें अगर किसी बंदे की नज़र कमज़ोर है या वो मेडिकली फ़िट नहीं है और वो पैसे दे के फ़िट होता है, ये नाजायज़ है, इसमें तो शक ही कोई नहीं। एक ये है कि यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी उन्होंने हड्डी लगी, वो कहते नहीं कुछ देना है तो बढ़ना है। पासपोर्ट देखें, पासपोर्ट हासिल करना हर पाकिस्तानी का हक है, गुजरांवाला बोर्ड है, तो आपको जनाब आप पास भी किया मैट्रिक फिर भी नहीं दे रहे। अब देखें ना, यहाँ से 3 फेरे गुजरांवाला के लग जाए, बंदे का तो काम हो गया। अब क्या है कि वो कहता जी रुपया 500 दे, मैं तो उन्हें कटा दूँ। अब ये मजबूर कर रहा है आपको, वो रिश्वत नहीं है, वो आप अपना राइट लेने के लिए कर रहे हैं। तो रिश्वत वो है जब आप किसी का हक गसब करने के लिए पैसा दें, नाजायज़ काम को जायज़ कर। मसलन आँख ख़राब है बंदा, अच्छा कागज़ों में बंदा क्या है, लंगड़ा है, लेकिन वहाँ पर वो बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है पैसे दे के, ये गलत है, ये तो सब जानते हैं। तो ये है रिश्वत की डेफिनेशन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, सूद लिखने वाले पर, सूद पर गवाह बनने वाले पर। सही मुस्लिम की हदीस है। मैंने ना फेसबुक पे देखा 2-4 दिन पहले एक वीडियो थी किसी और मसले के वो आदमी थे, और मेरे एक दो दोस्त हैं उन्होंने भी मुझे कहा, वो ना बता रहे थे जो जमात से पहले कहते नहीं है इमाम के अपने टखनों के साथ टखने मिला लें और कंधे के साथ कंधा मिला लें, तो उसमें ये थी वो ना जिसका भी प्रैक्टिकली आपने करके दिखाया वीडियो को, तो वो कह रहे थे कि कंधे के साथ कंधा और टखने के साथ टखना मिल ही नहीं सकता। अगर आप असल में पता क्या है, ये तशरीफ़ रखें, ये होता है बुनियादी तौर के ऊपर तनकीद बराए तनकीद, चोरी और सीना जोरी। मुझे ये बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को मिलाने का हुक्म दिया, फरमाया तुम नहीं मिलोगे तुम्हारे दिल भी नहीं मिलेंगे। मैं बकरी के छोटे बच्चे को देखता हूँ, ये मौजज़ा था, आप पीछे से भी देखते थे नमाज की हालत में, ये मौजज़ा था, अल्लाह की तरफ से होता है, वो जनाब उन रखनों से गुजरता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बताई, इससे मकसद क्या है? साहबा कहते हैं हमारी सफ़ें बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई होती थी, इतनी सीधी कि उससे बंदा तीर सीधा कर ले, ये नहीं कि तीर से वो सीधी हों, उससे बंदा तीर सीधा कर ले, इतनी सीधी, इतनी मिली हुई हमारी सफ़ होती थी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ टखने से मुराद है कि ताकीद, सफ़ को मिलाने में ताकीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है कि आपने कदम, और मैं आपको बताता हूँ, आप 3 बंदे खड़े हों, 3 बंदे खड़े होंगे जी, आप खड़े हों, कारी साहब बेटे आप खड़े हों, आसिफ आप आएँ, 3 बंदे खड़े हों, मैं आपको करके बताता हूँ। इधर आओ आप इधर आएँ, आपने पाँव नहीं खोलने अभी, इधर आओ बेटे आप, अब्दुर्रहमान आप इधर आओ, आसिफ आप अपने पाँव बंद करें, कंधे के साथ कंधा मिलाओ पहले इसके, आप पाँव खोलो, नहीं आप इधर करें, लें जी। अब क्या हुआ, हमारे यहाँ मुसीबत यह असी ऐथे पैर खोल लेने हैं, वो बंदा बेचारा कंधा मिला ही नहीं सकता। जब दरमियान वाला अपने पाँव छोटे रखेगा, आप पहले कंधे से कंधा मिलाएं फिर अपने पाँव चिपकाएं, ये है साफ बंदी का मसनून तरीका। और अल्लाह के नबी ने सहाबा रखे हुए थे जो लोगों को पकड़ पकड़ कर सीधा करते थे, तो ये अमल है। ठीक है जी बैठे। तो इसमें यह है कि ताकीद की गई है कि आपने साफ को मिलाना है। सलाम फेरने से पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दुआओं का मौका है। पहले मसनून दुआ दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री या मिन अज़ाबि जहन्नम वाली दुआ। इसके बाद रब्बी जालनी रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, हदीस की दुआएं, कुरान की दुआएं, अरबी में जो जी चाहे मांगे, जितना वक़्त है कोई टेंशन नहीं, लेकिन मसनून दुआएं पहले करनी चाहिए। हेपेटाइटिस सी जो है ना, ये तो बुनियादी तौर पर वायरल इन्फेक्शन है, ब्लेड, इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें, खून की चीज़ों से, कंटामिनेशन से बंदे नहीं बचते। सफाई का ख्याल रखना चाहिए, जिगर के हवाले से ही होता है, और अगर किसी को हो जाए तो ये काबिल इलाज है। बाज़ लोगों को ये देखो मैं टेस्ट नहीं जी करवाना, मैं टेस्ट नहीं कराना, मैंने पता चल जाएगा मैंने किया। भाई अल्लाह के बंदे तुझे वक्त पर पता चले, अभी तो इसकी 2 महीने 3 महीने की एक गोली रोज़ाना खानी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्यों अपने आप को मौत में डालते हैं, वरना ये कैंसर बन जाएगा। इसी तरह फेफड़ों में पानी पड़ गया, गुर्दों में, ये भी हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं।
कि हम खुराक प्रॉपर नहीं रखते, हम ग़िज़ा सही नहीं लेते, सुन्नत के मुताबिक हम चीज़ें नहीं खाते, फजूलियात लेते हैं, इलाज प्रॉपर नहीं करवाते, मेडिसन हम प्रॉपर नहीं लेते। हम इलाज के लिए देखें ना, आपको दर्द हुई, महल्ले के डॉक्टर को टीका लवा लिया, वो कंपाउंडर वो आपको डेक्सा स्टीरॉयड लगा के एक वक्त आएगा स्टीरॉयड असर ही नहीं करेंगे। फिर जब आप वड्डे अस्पताल जाओगे, वड्डे अस्पताल वाले कहेंगे जी थोड़ा काम ख़त्म हो चुका है। तो भाई इलाज सही जगह से सही तरीके से तशखीस के बाद करवाएं। देखें ना, सुनन अबू दाऊद में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा किसी का इलाज करता है, यानी अपने आप को मुआलिज कहता है और वो जानता नहीं है कि कैसे इलाज करना है, वो जिम्मेदार है दुनिया में भी और आखिरत में भी। हर बंदा ही इतने डॉक्टर बने हैं, हर बंदा ही जनाब, आप किसी से पूछें यार रेशा लगे तो 10 बंदे मशवरा देंगे, पता कोई भी नहीं। हर बंदे हर डॉक्टर। फिर एक और मुसीबत है हमारे यहाँ, घर में गोलियां पड़ी हुई है ना, अम्मी को आराम आ गया इन गोलियों से, अब्बू को भी उसी तरह का दर्द है, वो अम्मी जी आराम आया सी तुसी भी यही खा लो, फिर अगू पुप्पी भी दसेगी, फिर अगू सारे महल्ले भाई गलत अमल है ये। हर पेशेंट डिफरेंट है, हर पेशेंट की ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मुख्तलिफ हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये कौन फैसला करेगा? ये डॉक्टर फैसला करेगा कि इन में गोली है भी, फिर वो बीमार हो जाते हैं। तो इसमें ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हमें उन चीज़ों की तरफ अवेयरनेस देनी चाहिए। तो हमारे शुगर के मरीज हैं, कौन बुजुर्ग हमारे शुगर के काफ़ी मरीज? भाई बुजुर्ग आपके शुगर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ के लिए सबसे बेहतर तरीका है वो एक्टिव रहें, वॉक करें, चलें फिरें, कोई गोडी करो, कोई मज्जा कोई गाँव, जितना हो सकता है अपने आप को मसरूफ़ रखो, नशास्ता और फजूलियात से बचें, अच्छी खुराक खाएं, सुन्नत के मुताबिक कलवंजी के साथ साथ दाने चबा कर लें, दवाई जो है अगर इंसुलिन पे हैं या जिस चीज़ पे हैं वो रेगुलर लें। बाज़ लोग पता क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते, कोई मसला नहीं, फिर जब वो अचानक 15-20 दिन महीने के अंदर बंदे को उल्टा गिरा देती है नीचे। ये शुगर इतनी ख़तरनाक, इसलिए इसको ईजी भी ना लें, इसको प्यार से रखें। इसकी मैं तो ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिसको शुगर डिक्लेयर हो गई है ना कि भैया इन्हें शुगर है, उसे चाहिए कि पहले लेवल पर ही इंसुलिन लगाना शुरू कर दे, डरना नहीं। क्योंकि लबलबा क्या बनाता है? इंसुलिन। इंसुलिन इज़ ए हार्मोन बनाता है। अगर आप इंसुलिन लगाना शुरू कर देंगे तो वो लबलबे वाला काम शुरू कर देगी और आपका जिस्म साइड इफेक्ट्स का शिकार नहीं होगा। जड़ियाँ गोलियां ने ना, ये इंसुलिन नहीं बना दियाँ, ये तुहाडी शुगर को ज़ायल कर दिया ने मुख्तलिफ तरीक़ों से, केमिकल फंक्शन से। तो इसलिए इंसुलिन बेस्ट ट्रीटमेंट है जिसकी टाइप 2 शुगर हो जाए। जब वो शुरू से लगाएगा, और जिसको शुगर है वो एक अच्छी क्वालिटी का मल्टी विटामिन मिनरल ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं। वितरों की मेरे भाई 3 रखते हैं एक साथ पढ़ना अफजल नहीं है, अफजल है 2 अलग 1 अलग। सही मुस्लिम में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 करके 10 रखते पढ़ते। जब आपको ये खदशा होता कि मेरी सुबह की नमाज ज़ायल ना हो जाए तो आप 1 रकत पढ़ के अपनी रात की नमाज को ताक बना देते। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है 2 अलग 1 अलग। 5 रखते 1 सलाम के साथ पढ़ने की हदीस मौजूद है, उस पर क़यास करते हुए बाज़ उलमा कहते हैं भी 3 भी ठीक ने, पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल अमल वो है, ये भी अगर पढ़ें तो जायज़ है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पर अगर आपने सिर्फ कुनूत वितर पढ़नी है, अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत वाली दुआ, तो ये आप रुकू से पहले पढ़ेंगे हाथ बंधे बंधे, ये आप रुकू से पहले पढ़ेंगे हाथ बंधे बंधे। यही हदीस है नसाई वगैरह के अंदर, उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से पहले जब कुनूत वितर पढ़ते तो आप पढ़ते थे, तो वो रुकू से पहले पढ़ें। और अगर कुनूत नाज़ला यानी इसके साथ कुछ और दुआएं भी करनी है तो फिर रुकू के बाद हाथ उठा के करें। ये दोनों जायज़ हैं, लेकिन हर एक का अपना महल है। बाज़ लोगों को ये होता है कि कुनूत वितर भी सिंपल पढ़नी है ना, तो वो भी रुकू तो बाद हाथ उठा के पढ़, अगर रुकू के बाद पढ़नी है तो फिर आप उसके साथ कुछ मज़ीद दुआएं मांग लिया करें, यानी वो भी पढ़ें साथ रब्बना आतिना फिद दुनिया, उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लना वलिल मोमिनीन वल मुमिनात, जो अरबी में दुआएं वो भी पढ़ लें, फिर जायज़ है। ठीक है जी, इंशाअल्लाह इजाज़त। अभी हम जी इंशाअल्लाह तकरीबन आधा घंटा हम खाना खाएंगे। जिन लोगों ने हिजामा करवाना है वो नहीं खाएंगे, ठीक है जी। देखिए ये एक फैक्टर है, वो थोड़ा वेट करें। 3 बजे इंशाअल्लाह हम
मोहतरम अरशद साहब के घर आ जाएंगे, उसके बाद आप हिजामा जो है वो करवाना चाहिए। मगरिब तक हम इधर हैं इंशाल्लाह, तो आप करवा सकते हैं इंशाल्लाह। गुर्दे में पथरी कह रहे हो? गुर्दे में पथरी जो है, इसके लिए सबसे बेहतर इलाज मैं आपको लिख दूंगा, वो आप ले लीजिएगा या मंगवा लीजिएगा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलाम।